गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, तो प्राचीन इतिहास के वैसे क्वेश्चन देख रहे थे जो पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम लोग का लक्ष्य क्या है कि 66वीं बीपीएससी को पास करना है और साथ में बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यह मददगार साबित होगा। और यह जीएस का क्वेश्चन है, तो कितना भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो तो इस तरह से क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो हम लोग हिस्ट्री में थे तो उसमें शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आज का, महाजनपद के साम्राज्यों की सबसे प्रभावशाली जनजाति कौन सी थी। जनजाति की बात पूछा जा रहा है जो सबसे प्रभावशाली थी, यानी जिसके आधार पर ही आगे भारत के भविष्य का निर्धारण हुआ होगा। तो कौन सी जनजाति थी, तो उसका नाम था आर्य। तभी तो आर्यों ने ही पूरे भारत का आर्यीकरण कर दिया और भारत में जितने भी साम्राज्य का विस्तार हुआ सब कौन किया, तो आर्यों ने ही किया। 27 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो उसका नाम था चंपा। क्वेश्चन नंबर 27। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो चंपा। और वज्जी की राजधानी तो वैशाली। और गंधार, तो गंधार यह इसकी राजधानी तक्षशिला। और अवंती, तो यह उज्जैन की राजधानी थी। सर्वाधिक प्राचीन महाजनपद कौन सा था। सबसे प्राचीन की बात पूछी जा रही है, सबसे प्राचीन महाजनपद कौन सा था, तो उसका नाम है काशी, यानी आज का बनारस। यह सबसे प्राचीन महाजनपद थी। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो मगध महाजनपद की राजधानी तो यानी पाटलिपुत्र की बात हो रही है, आज का पटना। और उस समय यह इसका क्षेत्र पटना और गया के आसपास का क्षेत्र था। और इसकी प्रारंभिक राजधानी तो पहले गिरिव्रज थी और बाद में यह पटना स्थापित हुआ। महात्मा बुद्ध ने अंतिम समय भोजन कहाँ किया था, यानी जहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी उनको जीवन मरण के बोझ से मुक्ति मिल गई, तो जगह कौन सा है जहाँ भगवान बुद्ध को ने अंतिम भोजन किया था, तो पावापुरी। तो पावापुरी में क्या होगा, भगवान महावीर, यहाँ याद कीजिए जैन नहीं, भगवान महावीर का मृत्यु स्थल पावापुरी है। तो भगवान बुद्ध की बात हो रही है, तो भगवान बुद्ध तो इनका की मृत्यु कहाँ होती है, तो लुम्बिनी में। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है, तो वह कुशीनगर में। लेकिन कुशीनगर तो इसमें है ही नहीं, लुम्बिनी में तो उनका जन्म स्थान है लुम्बिनी, अतः कुशीनगर भी कहाँ थी, तो वह भी पावापुरी यानी उसी के आसपास का क्षेत्र है। कौन, तो कुशीनगर की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। राजा ध्रुपद कहाँ के राजा थे, तो राजा ध्रुपद कहाँ के राजा थे, तो वह पांचाल के राजा थे। कौन, तो राजा ध्रुपद। कौन सा महाजनपद का एक स्वतंत्र राज्य जो सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था, जो महाजनपद का एक स्वतंत्र राज्य था और सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था, यानी कि वह बहुत ही पढ़ा लिखा क्षेत्र रहा होगा, उसके राजा दार्शनिक रहे होंगे, तो वह है सूरसेन, यानी मथुरा की बात हो रही है। 6वीं शताब्दी का एक स्वतंत्र राज्य जो सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र बन चुका था, तो वह कौन था, तो वह वज्जी था उस समय, यानी लिच्छवी कही या वज्जी, जिसका केंद्र वैशाली था। तो यह सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया था, जिससे मगध को जलन थी और मगध ने अपने लोभ के कारण इसको बर्बाद करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन 1500 वर्षों तक वैशाली राज्य कायम रहा और अंततः समुद्रगुप्त के समय में वैशाली यानी लिच्छियों का अस्थायी रूप से नाश हो जाता है। महाजनपदों में से कौन से राज्य में राजतंत्रात्मक शासन थी, यानी राजा का शासन था। वत्स, कौशल, मत्स्य, वज्जी। तो हम लोग जानते हैं कि वज्जी क्या था, तो वज्जी गणराज्य थी, अतः इसमें राजतंत्रात्मक शासन तो नहीं होगी, तो कौन सा था, वह था वत्स जनपद। वत्स महाजनपद में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। किस राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यानी आज का दिल्ली। किनको मिला था, पांडवों को मिला था। तो कौन सा क्षेत्र होगा जो आज की इंद्रप्रस्थ है, तो वह कुरु का ही क्षेत्र है। तो 35 का आपका उत्तर होगा बी, यानी कुरु राज्य की राजधानी थी। अयोध्या एवं साकेत किस राज्य के
प्रसिद्ध नगर थे। कौन कौन? अयोध्या और साकेत, जहाँ प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र एवं दशरथ ने शासन किया था। तो कौन सा क्षेत्र था? वह कौशल जनपद, कौशल महाजनपद के शहर थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। जैन ग्रंथ की बात हुई तो वह है भगवती सूत्र। क्या नाम है उसका? भगवती सूत्र। 16 महाजनपद का प्रारंभिक साहित्यिक उल्लेख किस में मिलता है? अंगुतर निकाय, भगवती सूत्र, विनय पिटक और शतपथ ब्राह्मण, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यह भगवती सूत्र में मिलता है प्रारंभिक साहित्यिक उल्लेख है। और अंगुतर निकाय में भी है, लेकिन उससे पहले यानी अंगुतर निकाय से प्राचीन भगवती सूत्र है। सर्वप्रथम मगध का उल्लेख कहाँ पाया गया? सबसे पहले मगध शब्द का उल्लेख किस कहाँ है? सामवेद में है? न है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो वह है अथर्ववेद में पूर्व यानी मगध का वर्णन किया गया है। 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा जनपद था? जो सबसे अधिक शक्तिशाली था वह था मगध जनपद। प्राचीन गणराज्यों में गंगा घाटी में कितने गणराज्यों का उदय हुआ था? गंगा घाटी की बात हो रही है, तो गंगा घाटी में गणराज्यों की बात है। प्राचीन गणराज्यों में गंगा घाटी में कितने गणराज्य विकसित हुए थे? वह थे 10। कितने? गंगा घाटी में 10। दक्षिण में एक था, उसका नाम क्या था? अस्मक। विदेह के अंतिम शासक कौन थे? तो विदेह का अंतिम शासक तो उसका नाम था करल। याद कीजिए, करल यह विदेह के अंतिम शासक थे। कौन सा गणराज्य लिच्छवी संघ के नाम से प्रसिद्ध था? गणराज्य जो लिच्छवी संघ के नाम से प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध हुआ, तो वह था वज्जी। क्या नाम था? वज्जी संघ है। मगध के पहले राजा किस वंश के थे? तो मगध के पहले राजा तो इसमें जो है वो होगा हर्यक वंश, जिसका पहला राजा कौन था? तो बिंबिसार। मगध का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? तो मगध का मुख्य प्रतिद्वंदी जो उसके आसपास का रहा हो या मजबूत रहा हो, तो वह जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी और नाम था उस महाजनपद का अवंती। मगध का पहला ऐतिहासिक शासक किसे माना गया है? तो मगध का पहला ऐतिहासिक शासक तो है बिंबिसार को माना जाता है। क्या नाम था उसका? तो बिंबिसार। काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, कश्मीर और गांधार राजाओं को किसने पराजित किया था? तो इन सब को पराजित करने वाले कौन थे? तो जरासंध। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो महाभारत में। वसुमती कहाँ की राजधानी बनाई गई? वसुमती तो वसुमती राजधानी बनाई जाती है बृहद्रथ वंश की। किसकी? बृहद्रथ वंश की राजधानी थी। वसुमती किस राज्य का नाम था? वसुमती एक राज्य था, उसका नाम बताइए। तो इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि वसुमती जो बृहद्रथ वंश यानी राजगिरी या गिरिव्रज दोनों का नाम था उसके राजवंश जो उस क्षेत्र का, यानी मगध का प्राचीन नाम कहिए। बुद्ध काल में सबसे बड़ा एवं सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो बुद्ध काल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली राज्य अगर कोई था तो वह मगध न था, क्योंकि मगध का भी उस समय उतना उत्थान न हुआ था जितना बड़ा लिच्छवी गणराज्य था, जो गंगा नदी के उत्तर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, पूरा उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई भागों तक विस्तृत था। तो आशा करते हैं कि आज का भी प्रयास अच्छा लगा हो। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे और अधिक से अधिक लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे।